ट्रेडर्स वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, गुरु ट्रेड को, ओलम ट्रेड को, क्विटेक्स को, बिनेमो को, कोई सा भी अगर आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में आप लॉस ही करेंगे। 1-2 दिन प्रॉफिट करेंगे और उसके बाद ओवरऑल आप जो है लॉस में ही चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आप जो है क्लियर एनालिसिस ट्रेडिंग की कैसे करेंगे, चार्ट की क्लियर एनालिसिस कैसे करेंगे, जिससे कि आप जब भी ट्रेड लेंगे तो विन ही करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग करके दिखा देते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस की है और ये चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है या किस वजह से ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक सही तरीका कि चार्ट की जो डायरेक्शन है वो कैसे चलती है और चार्ट किन लेवल्स को फॉलो करता है और ट्रेडिंग है जो हमें करनी है वो कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग ट्रेंड के साथ करेंगे तो आप जो है 100% विन करेंगे। मान लीजिए अगर आपका जो ट्रेंड है वो अप की साइड में चल रहा है और आप डाउन की ट्रेड लेंगे तो आप जो है उसमें लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने जो ट्रेड ली है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ली है, इसलिए आप जो है इससे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड के साथ आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्लियर एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको कैसे एनालिसिस करनी है ग्राफ की। और आप जब इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो आप भी जो है क्लियर एनालिसिस करके चार्ट की आप जो है ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, जब आप चार्ट की क्लियर एनालिसिस कर लेंगे अपने आप से तो आप जो है विन ही करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे कैसे आपको क्या करना है, क्लियर एनालिसिस कैसे करनी है ट्रेंड की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने खोल लिया tradingview.com साइट क्लियर एनालिसिस करने के लिए ग्राफ को। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है क्लियर एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले tradingview.com साइट पर आना पड़ेगा। इस साइट पर आने के बाद आपको जो है आपको जो है चार्ट खोल लेना है, वही एसेट जिस एसेट पर अपने ब्रोकर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हों। तो यहाँ पे USD कैट ये चार्ट लगा हुआ है, बहुत सारे चार्ट हैं। तो जिस भी एसेट पर आप ट्रेड करें उस एसेट को जो है यहाँ पे लगा लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लियर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से चला। इस तरीके से चलने के बाद यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, तो इस लाइन में इस मार्केट में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट जो मूव कर रहा है वो इस रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम तो देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर आपको एक लाइन और लगा देनी है इस रेंज में, जिस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस इन दिस रेंज, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डाउन। उसका थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डाउन एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अप, एंड आफ्टर दैट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डाउन। फिर हमारा जो ग्राफ है फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से एक बार फिर से डाउन की साइड में, फिर यहाँ से एक बार अप की साइड में।
फिर यहाँ से ग्राफ डाउन की साइड में, फिर यहाँ से ग्राफ अप की साइड में, फिर यहाँ से ग्राफ जो है देखिए दोस्तों यहाँ तक ही आया। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, इन दो लाइनों के बीच में ही मार्केट ने जो है मूव किया इन दिस रेंज, इस रेंज में। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है मार्केट तो मार्केट जो है एक बार फिर इस लेवल तक नहीं आ पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ ये मार्केट जो है अब अप ट्रेंड में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखिए डाउन में चल रहा था कंटिन्यूस, ये वाला जो लो है ये इस वाले लो से नीचे नहीं जा पाया, यहीं पे जो ट्रेंड है वो फिनिश हो गया डाउन ट्रेंड। अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हमें इस वाली लाइन का जो है वेट करना है, कब ये वाली लाइन जो है हमारी ब्रेक हो। जैसे ये लाइन ब्रेक होगी तो देखिए ये वाली लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ब्रेक हो जाने के बाद ये मार्केट ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से इसे रिट्रेस्ट करने आया। रिट्रेस्ट करने के बाद फिर से एक आपको जो है यहाँ पे एंट्री लेनी है। आपको देखिए ट्रेंड आपका आपकी साइड में चला गया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट का जो टारगेट है वो ये लेवल का था, और मार्केट ने अपना जो ये लेवल है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मार्केट का ये लेवल था, अब यहाँ पे मार्केट ने बनाया डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आया। आफ्टर ब्रेकआउट दिस लाइन, इस लाइन को ब्रेक होने के बाद, इसे बोलते हैं नेक लाइन, इसे ब्रेक होने के बाद आप जो है डाउन की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर मार्केट अपने इस लेवल को पहुंच रहा है। मार्केट फिर से अपने इस लेवल को अचीव करने के लिए पहुंच रहा है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद इसकी नेक लाइन है, और ये ब्रेक होने के बाद मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट दिस पॉइंट, इस लाइन तक। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका कलर कर देते हैं थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। इस पॉइंट से लेकर और दोस्तों आप इस पॉइंट तक अपनी डाउन की ट्रेड ले सकते थे, आप जो है 100% विन करते। कितना मिनट ग्राफ नीचे गिराया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट 7-8 मिनट जो ग्राफ है वो डाउन में ही रहा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, कभी लॉस नहीं रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे, लॉस कभी नहीं करोगे। तो इस तरीके से परफेक्ट एनालिसिस करके आप जो है ट्रेड लेंगे तो कभी लॉस आप नहीं करेंगे। चलिए अब मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। तो अभी मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। देखिए, तो इस तरीके से जो आप ग्राफ को एनालिसिस करेंगे तो आप जो है बढ़िया परफेक्ट ट्रेड लेंगे, जिससे आपकी जो ट्रेड है वो विन हो। चलिए दिखाते हैं अब दूसरा चार्ट। इसकी डिलीट कर देते हैं ड्राइंग।
इस मार्केट में दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दूसरी लाइन लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द ट्रेंड इज अपसाइड। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से एक और लाइन लगा देनी है, एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज अप ट्रेंड। द मार्केट इज मूविंग लाइक दिस इन दिस रेंज। तो मार्केट इस रेंज में देखिए मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा है। तो मार्केट जो है अभी इन दो लाइनों के बीच में ही है, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट जो है अभी इन दोनों लाइनों के बीच में है, ठीक है। अब मार्केट ने देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक हाई ये बनाया और एक हाई ये बनाया, एक हाई ये बनाया। इसके बाद मार्केट ने एक हाई जो है ये बनाया, इसके बाद मार्केट ने एक हाई ये बनाया। तो मार्केट एक और जो हाई है उसे बनाने में फेल हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करने वाला है, और इस लाइन को ब्रेक करने के बाद और रिट्रेस्ड होने के बाद आप जो है डाउन की ट्रेड लेंगे एटलीस्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक। तो ये हमारा टारगेट है, और ट्रेड हमें अभी नहीं लेनी है, इसे रिट्रेस्ट करने के बाद लेनी है। पहले से ही ग्राफ इतना जो है डाउन में आ गया, तो अब जो है ग्राफ क्या करेगा, इस वाली लाइन को रिट्रेस्ट करेगा, अब ग्राफ इस वाली लाइन को जो है रिट्रेस्ट करेगा, इस वाली लाइन को। इससे रिट्रेस करने के बाद द मार्केट विल गो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब मार्केट यहाँ अगर यहीं पे कैंडल बंद होके एक और ग्रीन कैंडल इसे टच करता, तब ट्रेंड जो है डाउन में स्टार्ट हो जाता, लेकिन डायरेक्ट ही बहुत हैवी डाउन ट्रेंड की वजह से जो है मार्केट ने दो बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, और कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के नीचे जो है बंद हो गया। तो इसका मतलब है मार्केट फिर से डाउन की साइड में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, इस तरीके से ग्राफ को समझेंगे, क्लियर एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे, तो आप जो 100% विन करेंगे।